चलो अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर का किसी ने किया है क्या क्वेश्चन? कितने लोग को आ गया है? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला यहाँ पे? देखो ए और बी दोनों एक काम को 10 तथा 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, दो लोग दिए यहाँ पे ए और बी। ए ने कितने दिनों में किया काम? वो 10 और बी ने 15। ऐसे दो लोगों का काम दिया गया है कि वो एक 10 दिन में और एक 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? इनकी एलसीएम यानी कि कार्य क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना। दोनों का एलसीएम निकाले, कितना गया? 30। ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क, मतलब कुल काम ये अपना आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनकी कार्य क्षमता निकालने के लिए डिवाइड कर लेंगे। देखो 10 त्रिक 30, 15 दूनी 30। मतलब ए है ना, एक दिन में कितना काम करता है? 3। और बी कितना काम करता है? 2 काम करता है। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे? सवाल में आगे उसने बोला है कि ए के 2 दिन बाद बी शामिल होता है। मतलब शुरुआत के जो 2 दिन है वो ए अकेला काम करता है। सवाल समझ में आएगा? उसने क्या बोला है कि ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है। इसका मतलब ये है, जो ए है ना, उस बेचारे ने अकेले कितने दिन काम किया है? 2 दिन अकेले काम किया उसने। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों? देखो ये पूरा काम दिया है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। जो ए है ना, वो कितने दिन काम करता है? 2 दिन अकेले। तो ये बताओ, ए जब 2 दिन काम करता है उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 की है। कितने की है? 3 की है। तो टोटल काम कितना किया उसने? 6 काम उसने कर लिया है। अब ये 6 काम खत्म होने के बाद, मतलब 2 दिन के बाद कौन आता है? बी आता है। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी आ गया अभी, क्योंकि 2 दिन बाद वो बी आ जाता है तो दोनों मिलके काम करेंगे। ये सुनो, तो यहाँ पे दोनों मिलके काम करें, लेकिन कौन सा काम करेंगे? बचा हुआ काम। अब काम ये लोग, इसने कितना कर दिया था? ये ने 6। टोटल काम कितना था? 30। 30 में से 6 काम खत्म हो गया, बचा कितना काम? अब ये 24 काम है ना, ये 24 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों मिलके करेंगे। ए और बी के दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 + 2, मतलब कितने की है? 5 की है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बटे में कितना? 5। ये ए प्लस बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जब कट किए इसको तो 5 चौक 20 और 4 बटे में 5 दिन लगेंगे। समझ में आया? ये कितना आंसर आ गया इसका? 4 बटे में 5। लेकिन ऑप्शन इसमें दिया है क्या? नहीं दिया है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो शेष काम करने में कितने, शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? मतलब इसका आंसर आएगा कोई नहीं, क्योंकि वो काम 4.5 दिनों में समाप्त होगा, समझ के चलो लगभग। ठीक है, 20 नंबर का सवाल क्या बोला है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 28 और 20 दिन में करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति एक्स और वाई है। कौन कौन है? एक्स और वाई नाम के 2 व्यक्ति है। जो एक्स है वो 28 दिनों में काम करता है और वाई 20 दिनों में काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम बोले तो इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 140 आएगा। ये टोटल वर्क आ गया आपका। अभी कार्य क्षमता यानी कि वर्क एफिशिएंसी निकालेंगे। काम 140 करना है। ठीक है, जब x करना स्टार्ट करता है तो उसको 28 दिन लगते हैं। कितने दिन? 28 दिन। जब आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में। मतलब x है ना, एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 5। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 7। मतलब y एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। क्लियर होगा बच्चों? अब सवाल में आगे क्या बोला वो देख लेंगे एक बार। उसने बोला है कि x ने अकेले कार्य करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये लाइन बना लेना, ये टोटल काम है आपका। एक्स ने अकेले काम स्टार्ट किया है। एक्स कितने दिन काम करता है अकेले? 4 दिन। क्या बोला है? एक्स ने अकेले कार्य करना शुरू किया 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक ना एक्स अकेले काम कर रहा था। और एक्स की कार्य क्षमता कितनी है? 5 की है। मतलब 5 चौक 20 काम इसने कर लिया है। कितना समझा बच्चों? ठीक है, जब इसने 20 काम कर लिया है तो शेष काम क्या है? शेष काम आ जाएगा। देखो 140 में से आपको 20 माइनस करना है, जो कि काम हो चुका है। तो ये बचेगा कितना? 120। ठीक है, तो यहाँ पे 20 काम खत्म हुआ। जो शेष काम है ना, x + y करेंगे। बराबर है क्या? दोनों मिलके। और x और y की कार्य क्षमता दोनों कितनी है? 7 5 12 की। और शेष काम कितना बचा है? 120। 120 को ये दोनों मिलके करेंगे 12 के हिसाब से, तो कितना दिन लगेगा? 10 दिन।
ठीक है, तो मतलब x और y ने दोनों ने साथ में मिलकर काम कितने दिन किया? 10 दिन काम किया। यहाँ पे 5 दिन काम हुआ, 5 दिन हुआ ना, नहीं 4 दिन हुआ, सॉरी, कितने दिन हुआ? 4 दिन। ये 4 दिन और ये 10 दिन। तो उसने बोला है कि कार्य कितने समय तक चला। सवाल ऐसा बोला कि कार्य कितने समय तक चला। तो टोटल कार्य अगर देखेंगे तो पहले हुआ 4 दिन और फिर हुआ 10 दिन, तो टोटल काम कितना हुआ? 14 दिनों तक काम चला। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 14 दिन। ऑप्शन में दिया है क्या? सी नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। चलो पॉज कर बेटा, पॉज मत करो। 21 नहीं, रुको 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 रुको। ठीक है, तो क्या करना है, 21 नंबर का सवाल है ना, थोड़ा सा स्टार मार्क करना। सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ घुमा दिया है। ठीक है, क्या बोला उसने? देखो, उसने बोला है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में। अब यहाँ पे ध्यान दो, ए प्लस बी जब दोनों मिलकर काम करते तो उनको कितना दिन लगता है? 30 दिन लगता है। तो ये समझ के चलो, आप अज्यूम करो कि जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, कुल काम आपका 30 है। कितना है? 30 है। ठीक है, टोटल काम कितना है? 30 है। अब उसके आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 20 दिन। अब ये बताओ, ए बी जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम होता है, और टोटल काम भी कितना है? 30 है। मतलब उनकी कार्य क्षमता कितने की है? 1 की है। देखो सिंपल सा बच्चों समझो सवाल, उसमें क्या बोला है कि देखो ए बी जब दोनों मिलकर काम करते, कितने दिन में काम करते? 30 दिन में काम करते। हमने कुल काम पकड़ा 30, तो उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 की, क्योंकि एक दिन में एक काम करेंगे दोनों मिलकर, तभी तो 30 दिन में 30 काम होगा। ये सुनो, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया? कुल काम 30 है, तो उन्होंने क्या किया? ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 20 दिन साथ में काम किया। अब 20 दिन काम किया, इसका मतलब काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। कितना हो गया? देखो, हाँ, तो ए प्लस बी ने 20 दिन में 20 यूनिट काम किया। कितना? 20 यूनिट काम कर लिया उन्होंने। तो शेष काम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? शेष काम। शेष काम कितना है बता दो? 10। 10 काम बचा हुआ है। कितना क्लियर हुआ? 10 काम बचा हुआ है। आगे क्या बोलता है? फिर बी काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़कर चला गया? बी। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में किया। शेष काम है ना, कौन कर रहा है बता दो जरा? हाँ, शेष काम बी करता है, नहीं सॉरी, ए करता है। कौन करता है? ए करता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। काम कितना था? 10। करता कितने दिनों में? 20 दिनों में। मतलब उसकी जो कार्य क्षमता आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, वो कितनी आ जाएगी बताओ? 1/2 आ जाएगी। बराबर। उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1/2 है। अब उसने सवाल आगे क्या बोला है कि बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। इसकी कार्य क्षमता किसकी आई है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है ना? कार्य क्षमता, शेष काम ए ने किया 10 अतिरिक्त दिनों में। ठीक है, कार्य क्षमता 1/2 आ गई। तो काम किसको करना है? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या बोले? पॉज कर जरा। देखो यहाँ पे क्या, एक ही कार्य क्षमता मिल गई। कितनी मिल गई? एक ही कार्य क्षमता मिल गई। कितनी आ गई? 1/2। बच्चों ये बताओ, यहाँ पे दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिल रहे थे, तो 30 दिनों में काम खत्म कर रहे थे। काम कितना था? 23 था। अपने को एक ही कार्य क्षमता मिल चुकी है। कितनी है? आधी है। ठीक है, मतलब इसकी कार्य क्षमता आधी है, तो बी की भी कार्य क्षमता कितनी होगी? आधी होगी। पता है क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिनों में काम खत्म कर रहे थे ना। तो यहाँ पे जो होगी बच्चों, बी की कार्य क्षमता ना, बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? हाँ, उसकी भी वही होगी कार्य क्षमता, वो हो जाएगी 1/2। अब उसने क्या बोला है, जो बी है ना, उसको अकेला काम करना है, पूरा काम अकेला करना है। पूरा काम कितना है बता दो? 30। टोटल काम अपना 30 दिया गया, तो क्या करना है? 30 को डिवाइड करना है एक ही कार्य क्षमता से। तो क्या करेंगे? 30 बटे में कितना?
1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको कट करते वक्त जब ये फ्रैक्शन को करेंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो मतलब ये हो जाएगा 30 गुना में 2 बराबर कितना, 60 दिनों में वो काम खत्म करेगा अकेला भी। ठीक है, अगर अकेला एक काम करने गया तो उसको भी कितना दिन लगेगा, 60 दिन ही लगने वाला, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता समान है। क्लियर हुआ? चलो लिखो। देखो यहाँ पे बच्चों क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखेंगे अपन शुरुआत में ही कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता a प्लस बी की 30 दिनों में काम खत्म करते, और काम कितना दिया है, 30 की है। तो इनकी अगर कार्य क्षमता देखेंगे तो इनका क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। क्या होता है, डिवाइडेशन। मतलब अगर देखेंगे हम लोग a प्लस बी की कार्य क्षमता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की कार्य क्षमता आ जाएगी दोनों की 30 का 30, एक कार्य क्षमता आ गई अपनी, एक कार्य क्षमता है कि नहीं। अपने को पता है एक ही कार्य क्षमता पता चली यहाँ पे कितनी आई है, आधी। तो एक में से आधा माइनस करो, क्या बचेगा, आधा। एक में से एक आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो मतलब दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई, आधी आधी हो गई। आप समझ में आया? या फिर ऐसा करो, यहाँ पे एक ही कार्य क्षमता 1/2 आई, तो एक की जगह पे 1/2 रखो, प्लस में b बराबर में 1। अब ये प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, 1/2 माइनस करो कितना आएगा, 1/2। मतलब जो एक ही है ना, a और b की दोनों की कार्य क्षमता समान है, कितनी, आधी आधी। अब क्लियर हुआ? ठीक है, चलो लिख लो। सवाल नंबर 22 बच्चों देखेंगे, इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे विजय और सुशील दो नाम के व्यक्ति दिए गए। कौन कौन, विजय और सुशील। उनके दिन दिए गए कि जो विजय है वो 15 दिन और सुशील है ना 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे 15 और आपने 10 लिए। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क यानी कि एलसीएम निकालेंगे। कितना आ गया, 30। एलसीएम लेने के बाद आप निकालते हो इनकी कार्य क्षमता। क्या निकालते हो, कार्य क्षमता। मतलब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 और 10 3 30। मतलब विजय एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 2 यूनिट, और सुनील 3। इतना समझ में आया? अब सवाल में क्या बोला है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक काम दिया, ये पूरा आपका काम दिया गया है। पहले क्या करते, विजय प्लस सुनील दोनों काम मिलकर करना शुरुआत करते हैं, लेकिन विजय ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब कितने दिन बाद काम छोड़ा ये पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला है कि विजय ने ना कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया इसने। तो बचेगा कौन, विजय नहीं छोड़ा है ना, विजय ने छोड़ा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ है कि विजय ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सुशील करने वाला है। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, सुशील शेष कार्य को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। मतलब सुशील 5 दिनों तक काम कर रहा था। कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। अब ये बताओ, सुशील 5 दिनों तक काम करता है, सुशील के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 की है। तो 3 गुना में 5 बराबर 15 काम किया उसने। कितना किया, 15 काम उसने कर लिया है, बराबर है क्या। अब ये बताओ, जब सुशील ने 15 काम किया है तो बचा हुआ काम कितना है, शेष काम। शेष काम जो होगा 30 में से आप 15 माइनस करो, मतलब वो आ गया 15 काम शेष है। और जो 15 काम शेष बचा है वो दोनों मिलकर करने वाले थे, बराबर है क्या। शुरुआत में इसको डिवाइड करेंगे सुनील और विजय की कार्य क्षमता से। इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 की। तो 5 से जब डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 3 दिन। मतलब शुरुआत में दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 3 दिन। अब सवाल क्या पूछा है कि विजय ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा है, विजय ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा है। मतलब शुरुआत में विजय और सुनील है ना 3 दिनों तक साथ में काम कर रहे थे। कितने दिन, 3 दिन। अब 3 दिन साथ में काम कर रहे थे तो 3 दिनों के बाद ही काम छोड़ेंगे, ये सुनो। तो 3 दिनों के बाद उन्होंने काम छोड़ा है विजय ने, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 दिन। क्लियर हुआ? 23 नंबर का सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों सब लोग। सवाल में क्या बोला है कि रवि और प्रदीप कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। एक रवि है और एक कौन है, प्रदीप है। रवि क्या करता है, रवि ने बोला है कि रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य 4 दिनों में करते हैं। रवि और प्रदीप मिलकर, मतलब रवि और प्रदीप बोला है मिलकर काम करने के लिए। रवि प्लस प्रदीप मिलकर काम करते हैं। ठीक है, कितना काम करते हैं वो, 60% काम करते हैं। कितना, 60%।
60% बोले तो 60/100 होता है। कितना समझा बच्चों? रवि और प्रदीप दोनों मिलकर 60% काम पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में? 4 दिनों में। ठीक है, तो 60% काम हो जाता है 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। जब इसको कट करने जाओगे, देखो ये कट गया, बराबर है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये इस तरफ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना में 5 बटे में कितना? 2। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 दिन। हाँ अच्छा, ओ सॉरी, मिस्टेक हो रही है, चाय में कुछ ज्यादा मिला दिया मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 गुना में 5 बटे में कितना? 3। कितना सुना? ठीक है, मतलब इनकी जो कार्य क्षमता आ गई 4 पंचे 20 बटे में 3। ये क्या आ गए? दिन आ गए। मतलब ये दोनों प्रदीप और रवि दोनों मिलकर 20/3 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, बराबर है। इसके बाद क्या बोला है कि फिर रवि छुट्टी ले लेता है। बड़ा डेंजर आदमी था, छुट्टी ले लेता है। तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन लगा देता है। कितना? 8 दिन। अब ये बताओ 60% तो काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है? 60%। शेष काम कितना है? शेष काम बचा है आपका 40%। और ये 40% काम कौन करता है? कौन करता है? प्रदीप करता है। तो ये 40% काम करने के लिए उसको कितने दिन लग जाते हैं? 8 दिन लग जाते हैं। तो इसको पूरा काम करना है, 100% काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे? सबसे पहले वो निकाल लेंगे। देखो 0 से 0 कट हुआ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अभी इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 गुना में 5 बटे में 2, 2 चौक 8 और 4 पंचे 20 दिन। इसका मतलब ये दिया गया है कि अगर प्रदीप अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। तो अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ लिया उसने? सवाल बोल दिया है कि रवि समग्र कार्य अकेले कितने दिनों में पूर्ण करेगा। समग्र मतलब होता है पूरा, समग्र मतलब पूरा, मतलब रवि पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल सा अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो रवि प्लस प्रदीप बराबर है, तो ये काम कितने दिनों में कर रहे थे? 20/3 दिनों में। यहाँ पे देखो 20/3 दिनों में, यहाँ निकाला था ना अपन ने, दोनों मिलकर 20/3 दिनों में पूरा काम कर रहे थे। इसके बाद बेचारे प्रदीप ने अकेले काम किया। किसने? प्रदीप ने। प्रदीप को कितना दिन लग रहा था अकेला काम करने में? 20/1 दिन। इतना समझ में आया? इसका मतलब है कि पूरा काम करने में इनको 20/3 दिन लगता है और अकेला काम करने में 20/1 दिन लगता है। तो उसने बोला है कि समग्र काम रवि कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? रवि में से प्रदीप माइनस कर दो यहाँ से, तो कौन बचेगा? बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिर्फ इन दोनों का आपको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना। कैसे? सवाल ऐसा हो जाएगा कि रवि प्लस प्रदीप दिया है, माइनस करना है प्रदीप, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, बचेगा क्या? रवि का काम। तो इसी तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पे 20/3 मतलब इसको लिखो 3/20 में से आप माइनस कर लो 1/20, बराबर है। तो कितना आ जाएगा? ये 2/20। कितना आएगा? 2/20। अब यहाँ पे कट कर लो 1/10, मतलब वो पूरा काम रवि अकेले कितने दिनों में कर लेगा? 10 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में करेगा? 10 दिनों में। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों? सी नंबर का करेक्ट है, मतलब रवि अकेला काम पूरा 10 दिनों में कर लेगा। बेटा 24 नंबर का सवाल देख लो, जिनको नहीं आ रहा है 24 नंबर का। 24 नंबर में क्या बोला है? अमित और राजू 10 और 15 दिनों में काम पूरा कर सकते। कितने? 10 और 15 में। यहाँ पे अमित दिया और राजू दिया है, इनके 10 और 15 दिन में काम हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम निकालने के लिए। कितना आ जाएगा? 30, मतलब ये टोटल वर्क आ गया। इनकी कार्य क्षमता निकाली तो कितनी आ गई? इसकी 3 की और इसकी कितनी आ गई? 2 की। मतलब अमित एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और रवि कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। आगे सवाल में कुछ तो घपला किया है। अब सवाल में घपला ऐसा किया है कि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है, मतलब राजू है ना 5 दिन तक अकेले काम करता है।
ठीक है, देखो राजू कितने दिन काम करता है? 5 दिन। और उसकी कार्य क्षमता कितनी है? राजू की 2 की है। मतलब इसने कितना काम किया? 10 काम कर लिया है। अभी शेष काम बचा है कितना? 30 में से 20 माइनस किया, तो जो शेष काम है आपका वो बचा। ओके ओके ओके, तुम तो ऐसे बात कर जैसे कि अगर नजदीक रहता तो अब तक मार देते 2-3 थप्पड़ मेरे को। ठीक है, शेष काम कितना? 10 माइनस करेंगे तो कितना? 20 काम शेष बचा है। और जो 20 काम शेष बचा है ना, तो किसको करना है? दोनों को मिलके करना है, क्योंकि राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजू प्लस अमित दोनों काम करेंगे अभी, बराबर है। अभी बताओ, काम बचा हुआ है 20। जब राजू प्लस अमित दोनों करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी आती है? 5 आती है। देखो यहाँ पे इनका 5 आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 4 दिन। मतलब दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे? 4 दिन। लेकिन सवाल क्या पूछा है? तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो बच्चों काम जो है ना, देखो यहाँ पे ऐसा सवाल पूछा है कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन। अकेले राजू ने कितने दिन काम किया था? 5 दिन। तो मतलब ये पूरा काम है ना, पूरा काम 4 + 9 और 4 + 5, मतलब 9 दिनों में पूरा काम खत्म होगा बच्चों। आप समझ में आया? यहाँ पे राजू ने किया था 5 दिन काम और इन दोनों ने मिलकर किया 4 काम। ये दोनों देखेंगे तो 9 दिनों में काम खत्म होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो पॉज कर बेटा। यहाँ पे देखो बच्चों, जिनको 25 नंबर का नहीं है, 25 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे 25 नंबर में कितने लोग हैं? 3, ए बी और सी। कितने लोग दिए? 3 लोग दिए। देखो ए बी और सी, ये कितने कितने दिनों में काम करते हैं बता दो मुझे। पहला 10 दिनों में काम करता है, दूसरा भी 10 दिनों में काम करता है और तीसरा 20 दिनों में काम करता है। मतलब ए को 10 दिन काम करने को लगते हैं, बी को 10 दिन और सी को 20 दिन। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, जिनको अगर समझ में नहीं आया बाद में और बाद में पूछा तो फटके खाएंगे, जब बता रहा हूं तब ध्यान नहीं देते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 40। कितना आएगा? 20। कितना? 20 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 20। 40 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे? कार्य क्षमता निकालेंगे। मतलब जो ए है ना, वो एक दिन में कितने मिनट काम करता है? बी कितना काम करता है? और सी कितना काम करता है? 1। तो यहाँ पे ना व्यक्ति 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मेथड सेम है। जो पहले दिन मेथड बताया था, बेसिक में मेथड वही है। सबसे पहले यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, अभी कितने व्यक्ति हो गए? 3। हो सकता है 4 व्यक्ति हो जाए, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, मेथड सेम। सबसे पहले ऊपर आप व्यक्ति लिखते हो, 2 नंबर पे उनके दिनों की संख्या लिखते हो कि वो काम करने में कितना दिन लगाते हैं। इसके बाद जब आप एलसीएम निकालोगे तब आपका क्या आता है? कुल काम आता है। क्या आता है? कुल काम। जब आप डिवाइड करते हो तो आपकी क्या निकलती है? वर्क एफिशिएंसी निकलती है। क्या निकलती है? कार्य क्षमता। ये जो आपकी दी गई है वो वर्क एफिशिएंसी है, यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, अब सवाल आगे क्या पूछा है देख लो। बोला है कि यदि वे एक साथ काम करें, मतलब एक साथ काम करें मतलब क्या? तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करेंगे। आप तीनों मिलकर काम करेंगे तो जितना काम होगा वही तो करेंगे ना, बराबर है कि नहीं? टोटल काम कितना दिया है? 20। अब इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? तीनों कार्य क्षमता बोले तो इनको ऐड करना है आपको। 2 2 4 और 1 5। जब 20 काम को करना है और एक दिन में 5 काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा बेटा। 5 कम 5, 5 चौक 20। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर का ही करेक्ट है। 4 दिन में पूरा काम समाप्त करेंगे तीनों मिलकर। ठीक है, चलो सवाल नंबर 26 सबका आ गया क्या? कितने लोगों का 26 नहीं आया बता दो। सबका आ गया है? ठीक है, तो ये जो वीडियो देखेंगे वो होमवर्क में कर लेंगे। 27 नंबर का सबका आ गया है? ऐसा कोई है जिसका 27 नंबर का नहीं आया है? ठीक है, 27 नंबर का देखो, यहाँ पे ए बी और सी 3 लोग दिए गए हैं, ए बी और सी। इनको कार्य करने को कितना दिन लगता है? ए को लगता है 24 दिन, ठीक है, बी को 6 दिन और सी को 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे, कुल काम निकालेंगे। आगे आ जाओ आगे।
यहाँ पे कुल काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 24 कुल काम आ गया। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 24 का 7 चौक और 12 दूनी 24। इनकी कार्य क्षमता मिल गई। उन्होंने बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करना है। टोटल काम कितना दिया है, 24। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी दी गई है, 4 तो 6 और 1 7। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा, देखो 7 3 21, कितना बचेगा 3 बटे में 7 दिन। मतलब 3.3/7 दिनों में तीनों मिलकर काम खत्म करेंगे। 3 नंबर का इसका आंसर करेक्ट है। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 28। 28 में क्या हो रहा है, पंकज विवेक और मनीष। यहाँ पे जो पंकज विवेक और मनीष ये 3 लोग हैं। 3 लोगों को काम करने के लिए अलग अलग दिन लगते हैं। देखो 15 10 और 6 दिन लगते हैं। पंकज को 15 दिन, विवेक को 10 दिन और मनीष को 6 दिन लगते हैं। सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कार्य क्षमता निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 10 3 30 और 6 पंचे 30। ये इनकी कार्य क्षमता मिल गई। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तीनों मिलकर टोटल काम दिया है 30 और तीनों को मिलकर करना है, मतलब बी प्लस बी प्लस एम। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, ऐड कर लो इनको, 5 8 2 10। जब इसको कट करोगे बच्चों तो देखो ये 0 0 खत्म हो गया, कितना बचा 3 दिन। मतलब तीनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म करेंगे। पहले नंबर का आंसर करेक्ट है। ठीक है, पॉज कर बेटा इसको कर है ना। 29 नंबर का सवाल देख लो यहाँ पे, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, एक काम कितने दिनों में करता है, 12, बी 10 दिनों में। और इसके बाद बोला है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, 5 दिनों में। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं 5 दिनों में। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मेथड सेम है, मेथड सेम है। उसने बोला है ए एक काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है और तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क, कुल कार्य, मतलब एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब कार्य क्षमता निकालो, ए अकेले काम एक दिन में कितना करता है, 5, बी कितना करता है, 6 और तीनों मिलकर कितना करते हैं, 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता अपने को पता चल गई। मतलब ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की कार्य क्षमता 6 और तीनों की कार्य क्षमता 12 है। तो इसमें सवाल में क्या बोला है, सी अकेला उसे कर सकता है। मतलब सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहली बात अपने को सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, जैसे नो यहाँ पे अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता 12 है। मतलब एक दिन में 12 यूनिट काम करते तीनों। अगर इसमें से अपन ने ए और बी माइनस कर दिया, ए और बी माइनस कर दिया तो कौन बचेगा, बराबर क्या। और ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, कितनी है, तो ए प्लस बी को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे उनकी कार्य क्षमता को माइनस करेंगे, कितना है 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा सी और यहाँ पे 12 में से 11 गया, कितना बचा 1। मतलब सी एक दिन में अकेला कितने यूनिट काम करता है, 1 यूनिट। तो उसको ना अकेले पूरा काम करना है। पूरा काम कितना है, पूरा काम कितना है 7। तो एक के हिसाब से काम करेगा तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन 60 दिनों में। मतलब वो सी अकेला काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। जो अगले सवाल है इसी तरीके के, चलो करने की कोशिश करो, पॉज करो बेटा। सवाल नंबर ये बताओ मुझे, सवाल नंबर 30 हो गया क्या सबका, क्या आंसर है इसका, 9 इसका आंसर आ गया सबका, बढ़िया ठीक है। इसके बाद 31 नंबर का नहीं आया, ठीक है। 31 नंबर का कुछ मेरे रिश्तेदार बैठे मेरे जैसे जिनको नहीं आया है वो ध्यान देंगे। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो,
ए मावशी पाहते का किती सांगितलं तरी भी तुमच्या चालूच असतो तिथे इकडे बा 31 नंबर में ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में करते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी दिया है ए प्लस बी कितने दिनों में करते वो 10 दिनों में। उसके बाद क्या बोला है बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में करते 20 दिनों में। बी और सी 20 दिन लगाते हैं। उसके बाद क्या बोला है सी और ए मतलब यहाँ पे दो दो की जोड़ी में दिया गया है सी प्लस ए कितने दिनों में करते वो 30 दिनों में। ठीक है तो बाद में क्या बोला है कि यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो परियोजना कितने दिनों में खत्म होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम के लिए क्या निकालेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा 60 सबका आ गया। यहाँ पे 10 छंग 60 20 त्रिक 60 और 23 दूनी 60। अपने को ये मिली तो ये क्या आ गई बताओ ये कार्य क्षमता आ गई अपनी क्या आ गई कार्य क्षमता। क्या कार्य क्षमता है ये 6 3 2 लेकिन दो दो की जोड़ी में है ये इसमें दो दो की जोड़ी में बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे पता है सबसे पहले ना तीनों की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए या फिर तीनों की मिलकी होनी चाहिए। अगर इन सबको जोड़ते हो अगर आपने ऐसे किया कि इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो अपने को तीनों की कार्य क्षमता मिल जाएगी। लेकिन तीनों की कार्य क्षमता दो बार आएगी कितने बार आएगी दो बार। ठीक है देखो ए यहाँ पर भी है ए यहाँ पर भी है बी यहाँ पर है बी यहाँ पर है सी यहाँ पर है यहाँ पर। तो मतलब ए बी सी ना सब कितने कितने बार है दो बार है। तो ये ऐसा हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो देखो ए प्लस बी एक बार हो गया प्लस बी प्लस सी दूसरी बार और सी प्लस ए तीसरी बार मतलब इन सबको आपने ऐड किया। जब ऐड करेंगे तो इन सबको भी ऐड करना पड़ेगा तो 6 3 9 2 11 आ गया। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर ध्यान में रखेंगे ए कितने बार है दो बार। ठीक है तो 2 ए हो गया बी कितनी बार है दो बार तो 2 बी हो गया सी कितने बार है दो बार तो 2 सी हो गया बराबर कितना 11। तो यहाँ पे क्या करेंगे जो दो कॉमन है बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 बराबर बच्चों। तो यहाँ पे क्या करेंगे अगर तीनों का काम देखेंगे किसका तीनों का तो तीनों का काम अगर देखने जाएंगे तो ये दो है ना इस तरफ आएगा डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा 11/2 11/2 मतलब 5.5 होता है। क्या होता है 5.5। तो सवाल में क्या बोला है कि तीनों को एक साथ मिलकर काम करना है बराबर है कि नहीं। तीनों को एक साथ मिलकर करेंगे तो 11/2 एक दिन में काम करते हैं और टोटल काम कितना है 60। तो क्या करना है 60 को अपने को डिवाइड करना है कितने से 11/2 से। 11/2 से जब डिवाइड करोगे तो ये जो फ्रैक्शन होता है नीचे वाला डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है ऊपर पहुंचता है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों पता है देखो ये ऐसा हो जाएगा 60 गुना में 2 में कितना 11। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 120/11। ऑप्शन में दिया गया क्या 120/11 पहला नंबर ही दिया है तो मतलब इसका आंसर कौन सा है 1 नंबर का आ जाएगा। ठीक है चलो पॉज करो इसको। देखो बच्चों सवाल नंबर 32 इसमें क्या दिया है ए और बी मिलकर। ठीक है यहाँ पे ए और बी कितने दिनों में करते हैं मिलकर 72। बी और सी 120 ए और सी 90 दिनों में। ठीक है तीनों को दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे कार्य कुल कार्य निकालने के लिए क्या निकालेंगे इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम बेटा 360 आ जाएगा कितना 360 मतलब टोटल काम कितना आ गया 360। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कार्य क्षमता। क्या मिलेगी कार्य क्षमता। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे कितने बार में आएगा 5 बार में जाएगा ये डिवाइड करोगे तो 3 बार में और ये डिवाइड करोगे तो 4 बार में। ठीक है तो पिछले सवाल की तरह क्या क्या है दो की जोड़ी में बनेंगे है ना। तो सवाल क्या पूछा सवाल पहले देख लेंगे ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों ए की कार्य क्षमता निकालनी किसकी ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो अपने को ये पता है कि अगर इन सबको जोड़ोगे तो अपने को ये मिलता है 2 ए प्लस बी प्लस सी और बराबर में जो भी तीनों की कार्य क्षमता होगी इन तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा 5 3 8 4 12। इतना समझ में आया बच्चों ये सुनो अच्छे समझते चलो। अब यहाँ पे क्या करेंगे
अगर तीनों की क्षमता निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 बटे में कितना, मतलब तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई 6। इतना समझ में आया सबको। अब बच्चों अगर ए की कार्य क्षमता निकालनी, किसकी, ए की, अगर तीनों में से बी और सी को माइनस करोगे, तीनों में से बी और सी को माइनस करोगे तो कौन बचेगा, बी और सी को माइनस करोगे तो कौन बचेगा, ए बचेगा। और बी और सी की कार्य क्षमता कितनी दी है, देखो 3 दी है। तो मतलब यहाँ पे अगर ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी और सी को माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब 6 में से अपने को 3 माइनस करना है। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना है तो नॉर्मली बता देता हूं, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ए रखो और बी प्लस सी की जगह पे रख लो कितना, 3 बराबर में कितना 6। तो ए की जो कार्य क्षमता आ जाएगी 6 माइनस 3 यानी कि कितना 3। समझ आया बच्चों, ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 3। ये समझ में आया, ए की कार्य क्षमता 3 आ गई। तो अभी सवाल क्या पूछा है, सवाल देख लेंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब पूरा काम कितना है 360 है, पूरा काम कितना है 360 है, तो लिख लो यहाँ पे 360 पूरा काम दिया गया है। करना किसको, ए के अकेले को, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3 की है। जब इसको डिवाइड करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 एकम 3 ये कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, 120 दिनों में करेगा। मतलब बी नंबर का इसका आंसर करेक्ट दिया गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, पॉज करो एक को। ठीक है, देखो सवाल नंबर 33, जिसको नहीं आ रहा अभी देख लो, अगर बीच में किसी ने पूछा ना तो बेटा गए काम से वो। ए और बी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 घंटे में करते हैं। 4 घंटे लिखे, कोई बात नहीं। बी और सी उसी काम को कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में करते, लिख लिए। ए और सी उस काम को कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में लिखे। अब इनकी निकालेंगे क्या, एलसीएम, यानी कि पूरा काम मिल जाए, कितना आएगा, सबका हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता, 4 छंग 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24, ये कार्य क्षमता मिल गई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों को जोड़ने वाले रहते हैं ना, 2 आ रहे हैं सब लोग, तो क्या किए 2 ए प्लस बी प्लस सी लिखे, तो इसका कितना आ जाएगा 13। इन सबको ऐड करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये तीनों को देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 13 का आधा कितना होता, 6.5। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 13 बटे में 2 यानी कि 6.5 बराबर है 6.5 आया। अब क्या करना है, उसने सवाल में बोला है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। तो सी की कार्य क्षमता निकालनी है अपने को। सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बता दो जरा। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए बी सी में से, इन तीनों में से अगर अपन ने ए और बी हटा दिया तो क्या बचेगा, सी बचेगा, बराबर है नहीं। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, 6.5 में से अपने को कितना माइनस करना है, ए और बी। ए और बी का कितना दिया है, कितना दिया है, 6 दिया है बेटा। कार्य क्षमता देखनी है अपने को, ना कि घंटे देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये मत देखना, अपने को देखना है कार्य क्षमता, ये बीच वाली आती है। तो इनकी कार्य क्षमता कितने की है, 6 की है। तो मतलब सी अकेला 1 घंटे में आधा काम करता है, 0.5 लिखो, या फिर इसको 1/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा समझ में आया वैसा। तो उसने बोला सी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। अब देखो यहाँ पे 24 दिया है, टोटल काम कितना दिया है 24, टोटल काम कितना है 24, काम कर रहा है 1/2 से, यानी कि आधे से, तो 1/2 लिखो, या फिर आपने आधा लिखा तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 0 ले जाके 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब नीचे 2 लिखा है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 24 गुना में 2 कितना होता है 48 घंटे, मतलब उसको लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया क्या, 1 नंबर का ही करेक्ट है उसका। क्लियर हुआ।